भारत ने कौन से ऐसे हथियारों का तांडव दिखा दिया जिसके बाद दोस्त इजराइल ने थाम लिया भारत का हाथ। अमोघ हथियारों का महारथी इजराइल भारत के कौन से हथियारों का बन गया फैन, किसी भी कीमत पर मांग रहा। अमेरिका को भी यकीन नहीं था उसे छोड़कर इजराइल जाएगा भारत के पास। रॉकेट हुआ भारत का डिफेंस मार्केट। 300 किलोमीटर वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर पर डील इजराइल के लिए भारत ने खोल दिया। खजाना बदले में मालामाल हो रहा भारत। भारतीय रॉकेट लॉन्चर की डील से अमेरिका के हथियार बाजार में क्यों खलबली? अब इजराइल दनादन मांग रहा कई और हथियार। रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों को हथियार बेचने वाला भारत अब बनने वाला है नया आर्म्स का किंग। दोस्तों, दुनिया ने अभी अभी वो मंजर देखा है जब भारत ने अपनी सीमाओं पर बुरी नजर डालने वालों को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी कई पुश्तें याद रखेंगी। बात हो रही है उस हालिया संघर्ष की जिसमें भारत के शूरवीरों ने न सिर्फ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई बल्कि उसके आका चीन और तुर्की के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। कुछ ही घंटों की उस प्रचंड कार्रवाई ने दुनिया के सैन्य नक्शे को बदल कर रख दिया है। इस कार्रवाई के बाद जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है वो ये कि अब वो देश भी भारत से हाथ मिलाने और रक्षा सौदे करने को बेताब हैं जो कभी हमें पुराने हथियार बेचा करते थे या टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। रूस, फ्रांस और यहाँ तक कि हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त और हथियारों का धुरंधर माना जाने वाला इजराइल भी अब भारत की सैन्य ताकत और हमारे स्वदेशी हथियारों का कायल हो गया है। खबर तो ये है कि इजराइल अब भारत से वो हथियार खरीदने को उतावला है जिसने हालिया झड़पों में चीन के सबसे आधुनिक और घमंड भरे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे HQ-9 और HQ-16 और उनके रडार सिस्टम को नेस्तनाबूद करके रख दिया। चीन को लगता था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, लेकिन भारत के मेड इन इंडिया हथियारों ने इस गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब इजराइल, जो खुद ऐसे खतरों से घिरा रहता है, इन भारतीय हथियारों को बड़ी संख्या में भारत से बनवाना चाहता है ताकि वो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। कई घातक ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम तो इजराइल पहले से ही भारत के साथ मिलकर बना रहा है, जैसे कि खतरनाक हारोप और हार्पी ड्रोन्स का विकास। लेकिन अब इजराइल उन हथियारों को भी खरीदने की कतार में सबसे आगे खड़ा है जो पूरी तरह से भारतीय तकनीक से लैस हैं, जिन पर मेड इन इंडिया की मुहर लगी है। इसके लिए इजराइल भारत पर डॉलरों की बारिश करने को तैयार है, एक ऐसी डील जो अरबों में हो सकती है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब सीधे उस धमाके पर आते हैं जिसने न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया के बड़े बड़े हथियार निर्माताओं के भी कान खड़े कर दिए हैं। ये कहानी है भारत के उस यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर की, एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की जिसने युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत का ऐसा लोहा मनवाया कि इजराइल जैसा देश भी इसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। कल तक जो देश हमें तकनीक देते थे, आज वो हमारी तकनीक के कायल हैं। ये है नए भारत की नई पहचान, एक ऐसा भारत जो अब हथियार खरीदता नहीं बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर हथियार बेचता है और दोस्ती भी निभाता है। सोचिए, इजराइल जो अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक चुनता है, वो आज भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के स्वदेशी हथियार, हमारी इंजीनियरिंग और हमारी इनोवेशन अब विश्व में सर्वश्रेष्ठ में गिनी जाने लगी है। तो क्या है ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर? कौन सी भारतीय कंपनी इसे बना रही है और कैसे इस एक डील ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो खुलासा होने जा रहा है वो भारत की बढ़ती ताकत का एक और जोरदार सबूत है। भारत का यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर NIBE लिमिटेड का पराक्रम, 300 किलोमीटर तक प्रहार। अब पर्दा उठाते हैं भारत के उस यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर से जिसकी गूंज तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का वो उन्नत और विस्तारित रेंज संस्करण है जिसे अब इजराइल भारत से खरीदने जा रहा है। और सबसे गर्व की बात यह है कि इस महाशक्तिशाली हथियार के निर्माण में भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी NIB लिमिटेड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जी हाँ, NIB लिमिटेड, जो डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई भारतीय कंपनी है, अब इजराइल के लिए इन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का निर्माण करेगी। यह मेक इन इंडिया और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का एक शानदार उदाहरण है। यह यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर अपनी विशेषताओं के कारण ही इतना खास है। सबसे पहले इसकी रेंज। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके नए गाइडेड रॉकेट्स 300 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से भेज सकते हैं। कल्पना कीजिए, दुश्मन के इलाके में 300 किलोमीटर अंदर तक उसके कमांड सेंटर, उसकी आर्टिलरी पोजीशंस, उसके लॉजिस्टिक हब, सब कुछ आपकी जद में।
कुछ ही सेकंड में यह लॉन्चर दर्जनों रॉकेट दागकर एक बहुत बड़े इलाके में कहर बरपा सकता है। इसकी दूसरी बड़ी खासियत है इसकी सटीकता। पुराने रॉकेट लॉन्चर जहां एक बड़े इलाके में अंधाधुंध फायर करते थे, वहीं यह नया भारतीय सिस्टम गाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल करता है, जो अपने लक्ष्य को जीपीएस और अन्य नेविगेशन प्रणालियों की मदद से ढूंढकर उस पर सटीक प्रहार करते हैं। इससे न सिर्फ दुश्मन को ज्यादा नुकसान होता है, बल्कि आसपास के इलाकों में अनावश्यक क्षति भी कम होती है। और तीसरी बात, इसका युद्ध के मैदान में प्रदर्शन। हालिया संघर्ष में जिस तरह इस सिस्टम ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स की मौजूदगी के बावजूद दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह किया, उसने इजराइल को इसका मुरीद बना दिया। इजराइल, जो हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर चौकन्ना रहता है और जिसके चारों ओर विरोधी ताकतें मौजूद हैं, उसके लिए यह सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये उसे बिना अपने सैनिकों को खतरे में डाले दुश्मन के इलाके में गहराई तक मार करने की क्षमता प्रदान करेगा। NIB लिमिटेड द्वारा निर्मित यह सिस्टम न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय कंपनियां अब विश्व स्तरीय रक्षा उत्पाद बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। दुनिया का बेस्ट लॉन्चर, अमेरिकी टेंशन और भारत का बढ़ता दबदबा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत का यह यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, जिसे NIB लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियां साकार रूप दे रही हैं, दुनिया का बेस्ट है? कई मायनों में इसका जवाब हाँ है। अगर हम इसकी रेंज, सटीकता, एक साथ कई रॉकेट दागने की क्षमता, विभिन्न प्रकार के वॉरहेड ले जाने की काबिलियत और सबसे महत्वपूर्ण इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखें, तो यह दुनिया के किसी भी बेहतरीन सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का ईमार्स हो या रूस का स्मर्च, को कड़ी टक्कर देता है और कई मामलों में उनसे बेहतर भी साबित होता है। और यही बात अमेरिका के लिए टेंशन का सबब बन गई है। इजराइल पारंपरिक रूप से अमेरिकी हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीदार रहा है। अमेरिकी रक्षा उद्योग इजराइल को अपने MLRS और हिमार्स जैसे सिस्टम बेचता आया है, लेकिन अब जब इजराइल ने भारत के इस देसी रॉकेट लॉन्चर, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी NIB लिमिटेड द्वारा निर्मित, में इतनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है और डील भी फाइनल कर ली है, तो अमेरिकी हथियार लॉबी में खलबली मचना स्वाभाविक है। उन्हें यह डर सता रहा है कि भारत अब न सिर्फ उनके पारंपरिक ग्राहकों को छीन रहा है, बल्कि एक ऐसे हथियार बाजार में सीधा मुकाबला दे रहा है जहां अब तक उनका दबदबा माना जाता था। ये सिर्फ इजराइल की डील की बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि दुनिया के कई और देश भी अब अमेरिकी या रूसी सिस्टम के महंगे और शर्तों वाले विकल्प के तौर पर भारत की ओर देख सकते हैं। भारत की यह सफलता दिखाती है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया का ठप्पा दुनिया के सबसे घातक और परिष्कृत हथियारों पर भी गर्व से लगेगा। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत अब सिर्फ एक हथियार आयातक नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ हथियार निर्यातक है, जो गुणवत्ता और कीमत दोनों में उन्हें चुनौती दे रहा है। NIB लिमिटेड जैसी कंपनियों का इस सफलता में भागीदार होना यह भी दर्शाता है कि भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर देश को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल की दिलचस्पी सिर्फ NIB लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे इस यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर तक ही सीमित नहीं है। भारत के तर्कश में ऐसे कई और भी तीर हैं जो इजराइल की रक्षा पंक्ति को और भी मजबूत कर सकते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइलें रुद्रम, भारत की स्वदेशी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो दुश्मन के रडार को ही निशाना बनाकर उन्हें अंधा कर देती हैं, इजराइल के लिए बेहद उपयोगी हैं। ये मिसाइलें हालिया काल्पनिक संघर्ष में चीनी HQ-9 और HQ-16 रडार्स को तबाह करने में अहम साबित हुई थी। स्वदेशी ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, भारत अब दृष्टि 10 हिरमेस 900 का भारतीय संस्करण जैसे मेल ड्रोन्स के साथ साथ कई प्रकार के टैक्टिकल और लॉयटरिंग म्यूनिशंस, कैमिकेज ड्रोन्स खुद बना रहा है। इजराइल इन भारतीय ड्रोन्स की बढ़ती क्षमताओं और लागत प्रभावशीलता में रुचि ले रहा है। साथ ही भारत के स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भी इजराइल के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एडवांस्ड आर्टिलरी और गोला बारूद, भारत की एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जैसी 155 मिलीमीटर तोपें दुनिया की बेहतरीन तोपों में गिनी जाती हैं। इसके अलावा भारत उच्च गुणवत्ता वाले और विभिन्न प्रकार के स्मार्ट गोला बारूद का भी उत्पादन कर रहा है, जिसका निर्यात पहले ही इजराइल समेत कुछ देशों को किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सिस्टम्स, भारत ने स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट्स, जैमर्स और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। ये सिस्टम दुश्मन के संचार को बाधित करने और अपने ऑपरेशन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण है। हल्के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, भारत का तेजस लड़ाकू विमान और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर भी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें भविष्य में इजराइल या अन्य मित्र देश रुचि दिखा सकते हैं।
खासकर उनकी बढ़ती क्षमताओं और प्रतिस्पर्धी लागत को देखते हुए। यह भारत इजराइल रक्षा सहयोग सिर्फ खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों देश पहले से ही बराक 8 जैसी मिसाइलें मिलकर बना चुके हैं और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और अगली पीढ़ी की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी मिलकर काम कर सकते हैं। NIBE लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों की बढ़ती भूमिका इस सहयोग को और भी व्यापक बनाएगी। इस पूरी खबर पर और NIBE लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों की सफलता पर आपके क्या विचार हैं? क्या भारत वास्तव में हथियारों का एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनने की क्षमता रखता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा।